मध्य प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर के जो जुडिशरी से संबंधित जो अमेंडमेंट किया गया है उसको मैं दो पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। पहला ये है कि एक तो अगर मैं स्टूडेंट एस्पिरेंट के व्यू से देखूँ तो इसमें उनके लिए काफ़ी कुल मिलाकर के ये घाटे का सौदा है, क्योंकि इसमें मेजर स्टेट्स में जनरली एक जो क्राइटेरिया होता है वो होता है कि आप के पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए और पर्टिकुलर परसेंटेज होना चाहिए उसमें, और आपके पास स्टेट इनरोलमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आप अपने स्टेट बार में इनरोल्ड हों। लेकिन ये मुझे लगता है कि ऑल ओवर इंडिया मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट बन गया है जिसने बहुत ही खास और बहुत ही मेजर अमेंडमेंट किया है, जिसमें कि ये इस जुडिशियल सर्विसेज में पार्टिसिपेट करने वाले बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कट ऑफ हो जाएंगे, यानी कि वो उनका पत्ता साफ हो जाए होने वाला है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे मेजर अमेंडमेंट किए हैं इन्होंने। जैसे कि इसमें ये, और खैर एज का जो मसला है वो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 21 ईयर्स से लेकर के 35 ईयर्स तक, और बाकी इसमें जो रिलैक्सेशन वो तो मिलेगा ही स्पेशल कैटेगरीज़ को। और इसमें जो अमेंडमेंट किया गया है वो ये है कि इसमें 3 ईयर्स की जो है इसमें प्रैक्टिस मांगी हुई है, कंटिन्यूस 3 ईयर्स की प्रैक्टिस मांगी हुई है कोर्ट में, जो कि जनरली की लोग स्टूडेंट्स के पास में, जुडिशियल एस्पिरेंट्स के पास में नहीं होती है। वो अपनी लॉ कंप्लीट करने के बाद किसी इस तैयारी को करने में लग जाते हैं। तो एक तो ये हो गया, या तो आपके पास 3 साल की प्रैक्टिस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, मिनिमम 3 ईयर्स, जब आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं कॉन्टीन्यूअस बेसिस पे, यानी कि कंटिन्यू, यानी कि बीच बीच में अगर आपने तोड़ तोड़ के किया तो ये मान्य नहीं होगा। आपने लगातार प्रैक्टिस की होनी चाहिए किसी कोर्ट में। एक तो ये हो गया, एक यह कंडीशन, या तो ये कंडीशन फुलफिल करो लॉ डिग्री के बाद, प्लस उसमें और दूसरा जो एक इन्होंने बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल अप्लाई किया है वो ये है कि आपके जो है, अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपके पास लॉ डिग्री में 70%, एटलीस्ट 70% मार्क्स होने चाहिए। और या अगर अगर आप अदर देन जनरल और ओबीसी हैं, यानी कि आप एससी एसटी और जो भी अदर कैटेगरीज हैं उसमें हैं, तो आपके पास 50%, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट लॉ की डिग्री में। तो इन्होंने दो मेजर जो है अमेंडमेंट किए हैं, और ये बहुत ही, मतलब ये नहीं कि इसमें कोई एक जो एलिजिबल क्या बोलते हैं ऑप्शन है, एलिजिबिलिटी ऑप्शन है वो मतलब सॉफ्ट हो, लिबरल हो, लेकिन इसमें जो भी दोनों दोनों जो कंडीशंस लगाई गई हैं, दोनों जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें दोनों में ही हार्ड एंड फास्ट रूल अप्लाई किया गया है, यानी कि मतलब 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, आपको कम से कम 3 साल की प्रैक्टिसिंग चाहिए होगी इसमें। और ये अगर ये कंडीशन नहीं है आपके पास, तो या तो आपके पास जो है लॉ की डिग्री में 70% या 50% होने चाहिए। तो आप ये देखिए कि ड्यू जैसे हो गया, एनएलयू जैसे हो गया, कुछ मतलब बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपके इतने परसेंटेज आना काफ़ी मुश्किल होता है। अब किसी के आगे हो तो बात एक अलग है, लेकिन जनरली 60 से लेकर के 68 और 70 अराउंड, मतलब कम ही रहता है ज़्यादातर, 62, 63, 65 ऐसे, मतलब मेजॉरिटी में ये बिलो 70% रहता है। कुल मिलाकर के इन्होंने मेजॉरिटी में बच्चों के लिए ये बहुत ही ड्रॉबैक अमेंडमेंट किया हुआ है, ठीक है ना। एक तो ये बात हो गई, ये एस्पिरेंट के पर्पज से हुआ है। अब हम देखें कि जुडिशियल रिफॉर्म्स के पर्पज से अगर आप देखें तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही स्पेशल अमेंडमेंट है, बहुत ही क्रूशियल अमेंडमेंट है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि लॉ की डिग्री आपने कंप्लीट की, आपने लॉ पास किया, उसके बाद आप लग जाते हैं, और 1 साल या 6 महीने की तैयारी के बाद आप इसको निकाल लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं, और उसके बाद आप लग जाते हैं आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और वहीं पर आप जो है इसको केसेस को डील करना शुरू कर देते हैं। तो आपके पास ना तो कोई एक्सपीरियंस है, ना तो आपने इन केसेस की हैंडलिंग की है किसी सीनियर एडवोकेट के अंदर, ना तो आपने किसी कोई प्रैक्टिस वगैरह की है कायदे से। तो आपके पास कुछ मतलब डील करने का मतलब वो एक वे नहीं होता है, आपको कैसे एडवोकेट्स को डील करना है, कैसे केसेस को हैंडल करना है, कैसे कोर्ट के ऊपर जो है केसेस के बर्डन को कम करना है, पेंडेंसी को कैसे ख़त्म करना है। तो आपके पास ये चीज़ें, ये टूल किट्स नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अमेंडमेंट है मध्य प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर का, तो ये जुडिशरी में बहुत ही जुडिशरी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और क्योंकि अगर एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जाएंगे, एक्सपीरियंस्ड प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स जाएंगे, तो उनके पास पहले से ही केसेस को डील करने की नॉलेज होगी, समझ होगी कि किस किस तरह से केस को ये टैकल करना है, किस तरह से एडवोकेट्स को, किस तरह से पार्टीज़ को टैकल करना है। तो ये जुडिशियल पर्पज़ से, जुडिशियल रिफॉर्म पर्पज़ से बहुत ही अच्छा अमेंडमेंट है। ये अब तक का सबसे अच्छा अमेंडमेंट मैं इसे मानता हूँ मध्य प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर का। तो आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। और खैर ये तो स्टूडेंट पर्पज़ से तो खैर ये मेजर ड्रॉबैक है, और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कुल मिलाकर के एक रोल मॉडल हो जाएगा कि भाई चलो, एक 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 स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेगा कि भाई ऐसा ऐसा है और हमें इतनी इतनी मेहनत करनी है इसमें। तो लेकिन जो जो
इस नोटिफिकेशन के जो पहले जो बच्चे हैं जिनके 70% मार्क्स नहीं आ पाए हैं लॉ में, या 50% नहीं आ पाए हैं, तो खैर वो तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं लॉ की डिग्री में, लेकिन अब उनके पास ये ऑप्शन बचेगा कि उनको अब प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करके 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस लेना होगा किसी भी कोर्ट में कंटिन्यूटी बनाए रखते हुए। और एक और समस्या ये है कि सपोज़ अगर कोई पर्टिकुलर एज का पर्सन है और उसकी एज सपोज़ अगर मान लें कि अगर जो जो एज है, मैक्सिमम एज है वो दे रखी हुई है 35 साल, ठीक है ना। अगर बिना रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो सपोज़ अगर वो 32 साल का है, और सब नहीं 33 साल का है, ठीक है ना, और उसके पास कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, अब यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो अब यहाँ पर अगर वो उसके पास ना तो उसके पास इतने परसेंटेज हैं लॉ की डिग्री में, अगर वो चाहे कि मुझे जुडिशल सर्विसेज ज्वाइन करना है और वो चाहे कि मैं कि उसको प्रैक्टिस के माध्यम से अपने आप को एलिजिबल बना लूँ जुडिशल सर्विसेज के लिए, तो अब वो चूँकि 33 साल का है और वो प्रैक्टिस करने जाए तो उसके अब वो 3 साल उसको चाहिए, तो वैसे ही उसके 2 साल प्रैक्टिस करते करते उसके 35 साल हो जाएगी। वो 36 साल की उम्र में जो है उसका 3 साल कंप्लीट होगा। तो ये चीज़ उसकी नहीं हो पाएगी, ये चीज़ उसकी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो 33 साल का था और 35 मैक्सिमम है और कोई इसको एज रिलैक्सेशन नहीं है। तो उस सेंस में अगर देखा जाए तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उन ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए एक ड्रॉबैक है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। तो लॉज ऑन एयर के साथ जुड़े रहें और ऐसे ही मैं आपको इन लेटेस्ट लॉ से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।